Now we come to the two other terms that we have to describe today: poetic justice and poetic diction. Poetic diction. What is the meaning of the word diction? Diction means types of words. Diction means types of words, types of phrases and sentence structure. Types of words, types of phrases and sentence structures, and sometimes also have figurative language that constitute any work of literature. किसी भी राइटर का जो डिक्शन होता है, it can be analyzed under a great variety of categories, such as the degree to which the vocabulary and phrasing is abstract or concrete, Latin or Anglo-Saxon in origin, colloquial or formal, टेक्निकल और कॉमन. ये कई टाइप के फ्रेजेस वर्ड्स हो सकते हैं जिनको आप पोएटिक डिक्शन के अंदर रख सकते हो. हर एज में पोएट अलग अलग टाइप के पोएटिक डिक्शन यूज करता है. मेनी पोएट्स इन ऑल एजेस हैव यूज्ड अ डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज, और वो जो डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज है उसी को पोएटिक डिक्शन कहा जाता है. और उस पोएटिक डिक्शन इंक्लूड्स वर्ड्स, फ्रेजिंग and figures not current in the ordinary discourse of the time. जो current का टाइम होता है, ordinary discourse जो होता है उसके words, उसके phrases नहीं होते. अगर हम modern discussion की बात करें तो in modern discussion the term poetic diction is applied to poets who, like Edmund Spenser in the Elizabethan age or G.M. Hopkins in the Victorian age. Edmund Spenser in the Elizabethan age and G.M. Hopkins in the Victorian age. दोनों अलग अलग इसलिए नाम लिख दिया हूं. They deliberately employed a diction that deviated markedly not only from common speech but even from the writings of other poets of their era. इनकी जो लैंग्वेज है ये न सिर्फ कॉमन आदमी के लैंग्वेज से डिफरेंट है, बल्कि जो इनके टाइम के पोएट्स लिख भी रहे थे ना उनसे भी डिफरेंट है. राइट? और ये उन्होंने अननोइंगली नहीं किया है. दे डिड सो विलिंगली. दे डिलिबरेटली एम्प्लॉयड अ लैंग्वेज, अ डिक्शन दैट deviated markedly not only from common speech but even from the writings of other poets of their time. And in a frequent use, poetic diction denotes a special style developed by the neoclassical writers. राइट? नियोक्लासिकल राइटर्स ने एक अलग से स्टाइल डेवलप की थी, उसको पोएटिक डिक्शन कहा जाता है. और खास करके विलियम वर्ड्सवर्थ ने उनकी लैंग्वेज के लिए एक फ्रेज कॉइन किया है और उस फ्रेज का नाम है पोएटिक डिक्शन. राइट? अगर आपको पोएटिक डिक्शन की हिस्ट्री पता है तो, नहीं पता है तो थोड़ा सा बताता हूं आपको. जब लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ था, कब? लिरिकल बैलेट्स
वो पब्लिश्ड इन 1798। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स आता कब? इन 1800। एंड 1802 का जो एडिशन आता है लिरिकल बैलेड्स का, उस लिरिकल बैलेड्स में एक अपेंडिक्स जोड़ा था वर्ड्सवर्थ ने, और उस अपेंडिक्स का नाम था पोएटिक डिक्शन, राइट। और उस अपेंडिक्स के थ्रू, पोएटिक डिक्शन के थ्रू, वर्ड्सवर्थ हैड कैरिकेचर्ड, वर्ड्सवर्थ हैज अटैक्ड द स्पेशल यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ द न्यू क्लासिकल राइटर्स, राइट। न्यू क्लासिकल राइटर्स के स्पेशल यूज को, और इनके स्पेशल यूज हुआ क्या करते थे न्यू क्लासिकल्स के? वो मैक्सिम्स यूज करते थे, वो प्रोवर्ब्स यूज करते थे, वो इडियम्स यूज करते थे, राइट। मुहावरों का यूज किया करते थे, राइट। वो एपिग्राम्स का यूज किया करते थे, और ये एक्सटेंसिव यूज करते थे अपने पोएट्री को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। वर्ड्सवर्थ ने इसी का अपोज किया था, और जब वर्ड्सवर्थ स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री, तो उन्होंने क्या कहा कि पोएट्री शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, राइट, इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, जिससे न्यू क्लासिकल राइटर्स से कोई लेना देना नहीं था, बिकॉज न्यू क्लासिकल राइटर्स वर अर्बन पोएट्स, they were basically focusing on the elite class, not on common man, not on common people. And Wordsworth paid close attention to common man, और इसलिए जो वर्ड्सवर्थ की पोएट्री है वो पोएटिक डिक्शन को फॉलो नहीं करती है, राइट। पोएटिक डिक्शन को सिंपली देखा जाए, इसका मतलब फिर क्या है पोएट्री के फील्ड में? तो इसका मतलब है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, right? Poetic diction means selection of words, and in UGC NET this question has been asked thrice, and in different state examinations भी पूछा गया है। What is the literal meaning of the word poetic diction? It means selection of words. All right? कोई confusion तो नहीं है ना? जो न्यू क्लासिकल पोएट्स थे वो क्लासिकल राइटर से प्रभावित थे, और इसलिए दिस न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन वाज इन लार्ज पार्ट derived from the characteristic uses of admired earlier poets such as the Roman Virgil, Edmund Spenser and John Milton, and was based on the reigning principle of decorum, according to which a poet must adopt the label and type of this diction to the mode and status of a particular genre. आप अलेक्जेंडर पोप की पोएम पढ़िए, राइट, और बिल्कुल फॉर्मल पोएम होती है, और बिल्कुल वो लैंग्वेज होती है दैट इज नॉट द जनरल लैंग्वेज। फॉर्मल सटायर सच एज Alexander Pope's epistle to Dr. Arbuthnot, because it represented a poet's direct commentary on everyday matters, permitted the use of language really spoken by urban and cultivated people of the time, not the language used by the common man of the time. Alright, ये पोएटिक डिक्शन हो गया जो जिसकी बात वर्ड्सवर्थ करते हैं, राइट। वर्ड्सवर्थ ने कहा कि देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मीट्रिकल कंपोजिशन, राइट। और यही कह के वर्ड्सवर्थ रिजेक्टेड द एंटायर कंसेप्ट ऑफ पोएटिक डिक्शन। All right, the next phrase is poetic justice. जस्टिस तो कई टाइप की होती है, नेचुरल जस्टिस होती है,
पोएटिक जस्टिस होती है, लीगल जस्टिस तो होती ही होती है. दिस पोएटिक जस्टिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय टॉमस राइमर. टॉमस राइमर कौन थे? ही वॉज एन इंग्लिश क्रिटिक, कब के? इंग्लिश क्रिटिक ऑफ द लेट 17th सेंचुरी. इन्होंने ही इस टर्म को क्वाइन किया था जिसका नाम है पोएटिक जस्टिस. और क्यों क्वाइन किया था? मीनिंग क्या थी इस पोएटिक जस्टिस की? वो थी टू सिग्निफाई द डिस्ट्रीब्यूशन at the end of a literary work of earthly rewards and punishments in proportion to the virtue or vice of the various characters. Right? Evil should be punished and virtue should be rewarded. Virtue should be rewarded and evil must be punished. यही पोएटिक जस्टिस है. राइट? वर्चुअस मैन जो है उसको एट द एंड ऑफ द लिटरेरी वर्क उसको उसके वर्चू के प्रोपोर्शन में ही शुड बी ऑनर्ड, ही शुड बी रिवार्डेड. और जो एविल है उसको उसके प्रोपोर्शन में पनिशमेंट मिलनी चाहिए. Reimer's view was that a poem in a sense that includes dramatic tragedy भी, कि जो ड्रामेटिक ट्रेजेडी है या जो पोएम है उसमें हम कभी कभी देखते हैं कि अनयूजुअल पनिशमेंट मिल जाता है कैरेक्टर को. कि इन ट्रेजेडी या इन पोएम आइडियल जो है वो उसका एक अपना आइडियल रियल्म होता है, अपनी आइडियल दुनिया होती है. एंड इट शुड बी गवर्न्ड बाय आइडियल प्रिंसिपल्स ऑफ डिकोरम एंड मोरालिटी एंड नॉट बाय द रैंडम वे थिंग्स ऑफन वर्क आउट इन द रियल वर्ल्ड. राइट? आइडियल वर्ल्ड में पूरा लिटरेचर सेट होता है और जो लिटरेचर आइडियल वर्ल्ड में सेट है उस आइडियल वर्ल्ड के अपने अलग प्रिंसिपल होते हैं. रियल वर्ल्ड का प्रिंसिपल बिल्कुल अलग होता है. रियल वर्ल्ड में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है बट आइडियल वर्ल्ड में कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता. तो कम से कम जो लिटरेरी वर्ल्ड है, जो आइडियल वर्ल्ड है, वहां पर तो छेड़खानी ना ही की जाए. वहां पर जो गुड वर्क करे उसको उसका पुरस्कार मिले और बैड को उसका पनिशमेंट मिले. No important critics or literary writers since Reimer's they have acceded in any but highly qualified way to his rigid recommendation of poetic justice. और आप शेक्सपियर का प्ले लीजिए किंग लियर. किंग लियर में एविल कैरेक्टर्स तो हैं ही हैं, एविल कैरेक्टर के साथ साथ वर्चुअस कैरेक्टर भी हैं. और वर्चुअस कैरेक्टर में खास करके कॉर्डिलिया was killed at the end of the play. Why was she killed? उसने तो कोई ऐसा काम भी नहीं किया था कि उसको मार दिया जाए, बट मार दिया जाता है उसको, है ना? उसको मार दिया जाता है, मारना नहीं था उसको और वो मार दी जाती है. तो ये प्रोपोर्शन में उसको रिवार्ड मिलना चाहिए था बिकॉज शी हैज कम टू हेल्प हर फादर. बट होता क्या है? शी वॉज पनिश्ड. और यहां पर शेक्सपियर फेल हो जाते हैं पोएटिक जस्टिस को फॉलो करने में. ऑलराइट? पोएटिक जस्टिस को फॉलो करने में फेल हो जाते हैं और लिटरेचर में ऐसा नहीं होना चाहिए. राइट? इट वॉज बिलीव्ड 17th सेंचुरी में क्या था? इट वॉज बिलीव्ड दैट अ वर्क ऑफ लिटरेचर शुड अपहोल्ड मोरल प्रिंसिपल्स and instruct the reader in correct moral behavior. और correct moral behavior में प्रेजेंट करने के लिए ऐसा करना था. किसको?
ऐसा करना था शेक्सपियर को और शेक्सपियर नहीं कर पाता है। एक ऐसे था थॉमस राइमर का, जिस ऐसे में उसने टर्म कॉइन किया था, नाम था उसका द ट्रेजेडीज ऑफ द लास्ट एज कंसीडर्ड। द ट्रेजेडीज ऑफ द लास्ट एज considered, published in 1678. Right, this was the essay by Thomas Rhymer, and in this essay he coined the phrase poetic justice. According to Rhymer, poetic justice demanded that those of good character were rewarded, and that the evil was punished. Right, evil को punishment और good character को reward. Poetic justice मतलब good triumphs over evil, or bad deeds are punished while good deeds are rewarded. Alright, इतना ही टोटल मामला है पोएटिक जस्टिस का. Then चलिए, thank you so much. I hope you would have enjoyed today's terms. मिलते हैं नए क्लास में नए टर्म्स के साथ. ऑल द बेस्ट, गुड लक.